In the last lecture, we had started our differential calculus, okay, and we had seen the formulas, okay. Uh, I write that formulas once again. So first one is derivative of constant is equals to 0. Second one is derivative of x is equals to 1. Third one is derivative of x to the power n is equals to n x to the power n minus 1. Fourth one is derivative of e raised to the power x equals to e raised to the power x. Fifth one is derivative of log x is equals to 1 upon x. Sixth, derivative of a raised to the power x equals to a raised to the power x log a. Seventh, derivative of sin x equals to cos x. Eighth, derivative of cos x equals to minus sin x. Ninth, derivative of tan x is equals to sec square x. Tenth, derivative of cot x is equals to minus cosec square x. 11th, derivative of sec x is equals to sec x into tan x. 12th, derivative of cosec x is equals to minus cosec x into cot x. Then okay, so these are the formulas which we required in our physics. So इतने ही फॉर्मूले जो है काम में आते हैं, और अगर कोई आता है tan इनवर्स वगैरह का तो उस वक्त देखा जाएगा. उसके बाद में कुछ नियम देखे हैं बच्चों लास्ट लेक्चर में. पहला रूल जो देखा था अपन ने वो देखा था, अगर डेरिवेटिव निकालना है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव साइन के बाहर आ जाता है और फंक्शन का क्या निकलता है, डेरिवेटिव निकलता है. सेकंड नियम देखा था बच्चों अपन ने, अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन में ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों ही फंक्शन को सेपरेटली अप्लाई होता है. सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, उसके बाद में थर्ड जो रूल था वो प्रोडक्ट रूल था, डेरिवेटिव ऑफ u into v, u and v are two variables or two different functions. So in that case u into derivative of v plus v into derivative of u. So these dash represent the first derivative or derivative. डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव. ठीक है, y अगर फंक्शन है तो y डैश है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y. ओके, फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एक बार निकालने के बाद में तो y डबल डैश, y डैश का मतलब होता है बच्चों dy बाय डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब होता है d2y बाय डी एक्स टू. दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव निकाला और फिर से एक बार निकाला तो d2y बाय डी एक्स टू. इसको y डैश लिखते हैं, इसको y डबल डैश लिखते हैं. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं u इंटू वी, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ओके, रिमेंबर कीजिए इस नोटेशन को. उसके बाद में बच्चों फोर्थ वाला जो था वो डिवीजन का था. आई होप कि आप लोगों ने सब रिमेंबर किया होगा. v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी सी इन द लास्ट लेक्चर. ओके, नाउ आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है, तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बच्चों कंपोजिट फंक्शन. सो डेरिवेटिव
ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है बच्चों? देखिए, यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव अपन ने निकाले हैं, एक्स, एक्स टू द पावर एन, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, ए रेस्ट टू द पावर एक्स, साइन एक्स, सभी जो है ना ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब ये स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है बच्चों, ठीक है, और अलग अलग है, जैसे कि कोई अलजेब्रिक है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक है, कोई एक्सपोनेंशियल है। ओके, मगर क्या हो अगर फंक्शन में फंक्शन आए, फंक्शन में फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ई रेस्ट द पावर साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ पे है ना, ये कौन सा फंक्शन है? पहला, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये वाला जो है कौन सा फंक्शन है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो फिर यहाँ पे तो फंक्शन में फंक्शन क्या है? लिंक है। तो इसको लिखते वक्त मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ लिखता हूँ और इसको अगर मैं जी लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक को, तो ये हो जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल और जी रिप्रेजेंट करना है ट्रिगोनोमेट्रिक। सो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसा कुछ नहीं, दो ही रहेंगे, तीन भी रह सकते हैं। ओके, तीन भी रह सकते हैं एक दूजे में। मगर यहाँ पे अगर ई रेस्ट टू द पावर एक्स की जगह पे दूसरी कोई चीज आती है, तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे उसमें क्या है? एक्स, 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 टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। एक्स के जगह पे दूसरा कुछ, साइन एक्स, टू एक्स, एक्स स्क्वेयर, टेन एक्स। एक्स के जगह पे, स्टैंडर्ड में एक्स के जगह पे अगर दूसरा कुछ आता है तो क्या बन जाता है वो? कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में क्या है? जुड़ा हुआ है। ओके, सो तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे कंपोजिट फंक्शन का, वो देखना है बच्चों। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे एक मैं जनरल फॉर्म लिख के देता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है बताइएगा? सबसे पहले अपने को डेरिवेटिव निकालना है एफ फंक्शन का। तो फिर सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या किया सबसे पहले? एफ का डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश, डैश मतलब बोला है मैंने आपको डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। बाद में किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? जी ऑफ एक्स का। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स। ओके, हाउ टू फाइंड? बच्चों देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले अपन क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल कंसिडर करके डेरिवेटिव निकालेंगे और बाद में अंदर वाला फंक्शन सेकंड वाला जी ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फिर देखो कैसे डेरिवेटिव निकलता है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स इंटू, अभी जी ऑफ एक्स क्या है अपना? साइन एक्स, इंटू साइन एक्स। तो बच्चों हो गया ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉस एक्स। ठीक है, बराबर समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स पूरे का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू द पावर एक्स का यूज करके निकाला। जैसे ई रेस्ट टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस्ट टू द पावर एक्स, तो ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स। ओके, सो ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स पहले निकल गया, उसके बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, वो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है? कॉस एक्स है। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ओके, एक न्यूमेरिकल से होने वाला नहीं है, और भी अपने को न्यूमेरिकल लेने पड़ेंगे। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल सेकंड, let's take डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन एक्स स्क्वायर
मतलब क्या है बच्चों, x टू द पावर n के फॉर्म में है और x की जगह पे क्या है sin x है। देखो ना, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है और x की जगह पे क्या है sin x है। तो पहले तो अलजेब्रिक है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक है। पहले तो क्या है अलजेब्रिक, ठीक है। कैसे फंक्शन है ये, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है और एफ क्या है बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन है और जी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, देखिए नियम क्या है अपना, अभी अपन ने जो जनरल नियम देखा है वो क्या देखा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे अपन, तो हो जाता है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है, सबसे पहले तो उसको एक्स टू द पावर एन मान के अपने को डेरिवेटिव निकालना है, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर sin x to the power 2 minus 1 that is 1 into derivative of sin x is cos x। ओके, आ गया इसका डेरिवेटिव। तो ऐसे हर एक फॉर्मूले में अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ log of e raised to the power x, डेरिवेटिव ऑफ log of e raised to the power x। देखिए log x है अपने पास, log e to the power x स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है और क्या बन गया अभी, कंपोजिट फंक्शन बन गया। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ये है अपना f और ये क्या है अपना g। सबसे पहले आएगा f डैश ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा log x की तरह। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log e रेस्ट टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन e रेस्ट टू द पावर x इंटू क्या होता है g डैश ऑफ x, मतलब क्या है e रेस्ट टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू द पावर x। सो इट इज 1 अपॉन e टू द पावर x इंटू e रेस्ट टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों, e रेस्ट टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x गेट कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन की जगह पे ओके कुछ अलग आ जाए, जैसे कि log x की जगह पे log e टू द पावर x, x की जगह पे e टू द पावर x एम्बेड होके आया। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने के लिए, क्योंकि ये जो है हमेशा आने वाला है और आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो साइन x इज स्टैंडर्ड फंक्शन, मगर x की जगह पे क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 3x आया। मतलब क्या है कि यहाँ पे दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। ओके, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन और इसमें जो है दिस इज अवर एफ नाउ, और ये जो अंदर वाला जो है ये क्या है बच्चों, जी है। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव जो है वो निकलेगा कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है बच्चों अपना जी डैश ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर वाला अपना फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x। सो इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 तो बाहर निकल गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव जो है निकालते वक्त सबसे पहले एडिशन है, डेरिवेटिव जो है दोनों को अलग अलग लगने वाला है, 2 जो है कांस्टेंट है वो बाहर निकलने वाला है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आना ही चाहिए। एक्स टू द पावर n लगा है यहाँ पे, एक्स टू द पावर 2 का 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। तो अभी ये फॉर्मूले थोड़ा सा क्या होगा बताए क्या, जो अपन स्टेप्स जो है वो बढ़ाते थे वो थोड़ा कम करते जाएंगे, क्योंकि कैसे है कि ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इसको समझेंगे, उसका प्रैक्टिस करोगे तो।
तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था बच्चों 2x प्लस 3 बाहर निकल गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, डेरिवेटिव दोनों का एडिशन में क्या होगा लग गया अलग अलग सेपरेट होके 3 बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 2x। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू cos of 2x square plus 3x multiplied by 2 to the 4 4x plus 3, so this is our answer। ओके, समझा बच्चों? अभी आप लगा सकते हैं कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया है। ओके, और जहाँ जहाँ भी जरूरत गिरेगी वहाँ वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है। फॉर्मूले कौन से लगने वाले हैं, वही अपने 10-12 फॉर्मूले पहले जो देखे थे वही फॉर्मूले लगा के क्या है अपने को कंपोजिट फंक्शन क्या है सॉल्व करना है। और कंपोजिट फंक्शन को कैसे पहचानना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उसमें क्या था बच्चों x to the power n log x e raised to the power x tan x sin x a raised to the power x sec x cosec x। ये जो x है ना, x के जगह पे अगर दूसरी चीज़ आती है जैसे कि sin 2x तो एक कंपोजिट हो गया क्योंकि sin x स्टैंडर्ड था, sin 2x तो 2x जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं रहेगा, वो क्या हो गया अभी तो कंपोजिट बन गया। ओके, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ sin e रेस्ट टू द पावर x, अरे sin e रेस्ट टू द पावर x स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था sin x, x के जगह पे क्या आ गया e रेस्ट टू द पावर x आ गया। तो वैसे जब रहेगा तो फिर अपना फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, जनरल वाला जो बताया मैंने आपको वो रिमेंबर कीजिए। क्या बताया था मैंने, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। मतलब क्या होता है वही g डैश ऑफ x। लिख के देता हूँ एक बार फिर से, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x एकदम तो ख्याल में नहीं रहेगा आपके, है ना, इज इक्वल्स टू कैसे निकालना है, सबसे पहले f डैश ऑफ g ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f निकालना है g ऑफ x को x कंसिडर करके, और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। पहले इसका डेरिवेटिव बाद में इसका डेरिवेटिव। अगर f डैश समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे इसको x कंसिडर करके सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है और बाद में। सो आई थिंक कि आपको कंपोजिट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूले जो है लगा नहीं सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर और कुछ न्यूमेरिकल्स लीजिए, मैं आपको इसके और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दूंगा। और बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन जब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे अपने को लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ हो रहा था। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको लिख के नहीं दिए हैं, तो आज के लेक्चर में मैं आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस लिख के दूंगा और लॉज ऑफ लॉगरिथम भी अपन इस लेक्चर में देख लेंगे। देखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंपल से फॉर्मूले है मगर हमेशा काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेंगे a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n। अगर ऐसा है तो इट इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। ये पहला नियम है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। a रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 3 अगर है बच्चों तो a रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर 6। ओके, सेकेंड वाला नियम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे है a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेस्ट टू द पावर n, ठीक है, मतलब दोनों के बेस सेम है मगर पावर्स अलग है m एंड n, देन क्या होता है पावर्स का एडिशन होता है बच्चों। a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर m प्लस n। ओके, ये दूसरा वाला नियम है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द सेकंड लॉ। चलो लगे एग्जांपल ले लेंगे। अगर बच्चों है 10 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर -5,
तो बन जाएगा बच्चों 10⁻³ माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10⁻³ माइनस 2। 3 माइनस 5 कितना आता है? -2। ओके, उसके बाद में थर्ड लॉ, अगर यहाँ पे a⁻m तो मैं लिख सकता हूँ 1/a⁻m। ओके, अगर डिनोमिनेटर में लेके गए तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल, अगर बच्चों मेरे पास ऐसा है 1/2⁻³ 2⁻3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2⁻³ 2 के जगह पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं a⁻3, ठीक है, तो डिवाइड बाय a⁻3। और अगर ऐसा है तो 1/a⁻10, ठीक है, या फिर +10 कर दो, a⁻+10। इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, ये हो जाएगा a⁻−10। उसके बाद में बच्चों जो नियम आता है रूल नंबर 4 इंडाइसेस में, वो आता है a⁻0 इज इक्वल टू 1। एनीथिंग ⁻0 बच्चों रहेगा 1। फॉर्मूला नंबर 5, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, a⁻m-n। ओके बच्चों, अगर ऐसा है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, जैसे यहाँ पे क्या था a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, तो ये हुआ था a⁻m+n। वैसे ही यहाँ पे a⁻m डिवाइड बाय a⁻n हो जाएगा बच्चों a⁻m-n। ओके, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पे कंसिडर कर दीजिए a⁻³ डिवाइड बाय a⁻², तो इसका रख सकते हैं अपन a⁻3-2 m-n। और बच्चों आखिरी लॉ देखेंगे इसमें, a डिवाइड बाय b रेस्ट टू द पावर अगर m है तो अपन लिख सकते हैं a⁻m डिवाइड बाय a b⁻m। ठीक है, पावर्स क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा रहा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहा तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी सी लॉज ऑफ लॉगरिथम। जो पहला वाला नियम जो देखेंगे वो देखेंगे लॉग ऑफ 1 टू द बेस, कोई भी जनरल बेस ले लीजिए a। ओके, सो लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है बच्चों 0। उसके बाद में सेकंड वाला नियम देखेंगे लॉग m रेस्ट टू द पावर n, m रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तीसरा वाला नियम देखेंगे बच्चों log of m into n, log of m into n can be written as log m plus log n। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 4 log of m by n is equals to log m minus log n। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 5 log of m by n can be written as log of m to the base b divided by log of n to the base b। मतलब क्या है बच्चों, अपन बेस अगर सेम लिखते हैं b b, log m to the base n equals to log m to the base b divided by log n to the base b। okay, then log of m to the base m बच्चों रहेगा 1, log m to the base m रहेगा 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अपन देखेंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा यूजिंग
डेरिवेटिव। ओके, सो मैं यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर करता हूँ जिसको वर्टिकल एक्सिस जो है वो y रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल जो है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और y डिपेंड्स ऑन x। यहाँ पे अगर इन दोनों के रिलेशन में का एक ग्राफ मैं अगर प्लॉट करता हूँ, ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है y की, ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, दिस इज y मैक्स। इससे ज़्यादा तो y हुआ ही नहीं है। और ये जो वैल्यू दिख रही है मुझे y की, ये क्या है, y min। तो बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो उसके लिए क्या है, प्रोसीजर है, स्टेप्स है, आपको ख्याल में रखनी है। ओके, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो जो एक ग्राफ है, दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, y रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली स्टेप है बच्चों, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, that is find dy by dx। ये है पहली स्टेप। उसके बाद में बच्चों स्टेप नंबर सेकंड क्या है, स्टेप फर्स्ट है तो स्टेप नंबर सेकंड क्या है, उसके बाद में बच्चों ये जो dy by dx है जो भी आएगा, ठीक है, उसमें dy by dx इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। पुट dy by dx इज इक्वल टू 0 और उसके बाद में एंड फाइंड द वैल्यूज। ओके, एंड की जगह पे मैं लिखता हूँ देन कंटिन्यूअस। सबसे पहले तो इसको 0 पुट किया, जो बाकी बचा, ठीक है, उससे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। dy by dx इज इक्वल टू 0 पुट करके न्यूमेरिकल करके देना पड़ेगा, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर स्टेप ख्याल में रखिए, सबसे पहले पहला डेरिवेटिव निकालना है dy by dx, फाइंड dy by dx। ठीक, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ख्याल में रखिए, ठीक है, इतना ही दिखता हूँ। फाइंड dy by dx इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में पुट dy by dx इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, उसके बाद में बच्चों स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड d2y by dx2। फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालना है y का, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, एंड पुट द वैल्यूज ऑफ x इन d2y by dx2। जो भी अपन ने वैल्यूज स्टेप नंबर सेकंड में x की फाइंड आउट की है वो वैल्यूज पुट करनी है d2y by dx2 में। उसके बाद में स्टेप नंबर 4 आता है बच्चों, एनालाइज करना है द आंसर। ओके, और कंक्लूजन लिखना है। देखिए, इफ d2y by dx2 at x is less than 0, अगर 0 से छोटा होगा d2y by dx2, x की वैल्यू पुट करने के बाद में जो है 0 से छोटा होगा, ओके, तो उस x की वैल्यू पे अपने को y की जो है ना मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है। ठीक है, उस x की वैल्यू पे y की अपने को क्या मिलनी है, मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है। देन वी गेट मैक्सिमम, देन वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y at that x, at that x। ओके, इधर लिख देता बच्चों में उसके आगे का, एंड इफ d2y by dx2 is greater than 0,
ओके, एट दैट एक्स, ओके, डी टू आई बाई डी एक्स टू एट एक्स लिखता हूँ यहाँ पे। देन अगर बच्चों ग्रेटर देन जीरो आंसर आता है तो अपन जो है ना मिनिमम वैल्यू पाएंगे किसकी, वाई की, कि देन वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एट दैट वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों ये है प्रोसीजर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बहुत जगह पे अपने को काम में आता है, ठीक है। बारिश कितनी कम होगी, कम से कम कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, मार्क्स कम से कम कितने गिरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने गिरेंगे, ठीक है। ठंडी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, धूप कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम हमेशा काम में आता है। तो ये डेरिवेटिव का एक टूल है जिसमें अपन डेरिवेटिव को यूज़ करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग डेरिवेटिव? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाई की फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगी बच्चों, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद में स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव निकाला है उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, और जो भी बचा होगा उससे फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यूज। ओके, वो जो एक्स की वैल्यूज है उसे अपन अगली स्टेप में यूज करेंगे। कब? सबसे पहले अपन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो अपन ने पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और उस डी टू वाई बाई डी एक्स टू में जो अपन ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है स्टेप नंबर सेकंड में, वो पुट करेंगे किसमें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। उसके बाद में स्टेप नंबर 4 में अपन एनालाइज करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद में डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव वैल्यू आती है, -1, -2, -3, -0.12, ओके। तो लेस देन जीरो आता है तो उस एक्स के वैल्यू पे अपने को वाई की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, उस एक्स को वाई में पुट कर दीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई मिल जाएगी। और अगर ऐसा होता है बच्चों कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब जीरो से बड़ा 0.1, ठीक है, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आती है, तो उस x की वैल्यू को अपने को y की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, और अपने को x को पुट करना है y में, और वी गेट द मिनिमम वैल्यू। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द मैक्सिमम बाय यूजिंग डेरिवेटिव। सो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यूमेरिकल अपन देख लेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे y दिया है x³ + 3x - 9x - 15, इसका जो है ना बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड? तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है अपनी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो डी डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वाई का। तो डी डी एक्स ऑफ क्या है, x³ + 3x - 9x - 15 का डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चों x³ का डेरिवेटिव आपको पता है x टू द पावर n, n x टू द पावर n - 1, तो फिर x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3 x टू द पावर 3 - 1 दैट इज 2, प्लस 3 x का डेरिवेटिव 3 बाहर निकलेगा, ओके, 3x² होना चाहिए, 3x² होना चाहिए। ओके, 3 के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो 3 बाहर निकल गया। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर n फिर से लगाइए, ठीक है, n x टू द पावर n - 1 दैट इज 2 x टू द पावर 2 - 1 इज 2 x टू द पावर 2 - 1 इज 1, -9 बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1, ओके। और उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ 15, ओके, 0, बिकॉज 15 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x², 2 3 ज़ा 6 प्लस 6x - 9, ओके। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट। अभी स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कर दीजिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 0 अगर पुट किया तो 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 3x² + 6x - 9, ओके। नाउ इसमें 3 जो है कॉमन निकलता है, सो 0 इज इक्वल टू 3 निकला तो यहाँ पे x², यहाँ से 3 निकला तो यहाँ पे
3 टू ज़ा मतलब 2x माइनस इतने 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर जो है वो रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 बाहर निकालते हैं तो प्लस 2x, वहाँ से 3 बाहर निकालते हैं तो -3। ओके, 3 डिवीजन में लेके जाते हैं जीरो के, 0 डिवाइड बाय 3 0 हो जाएगा, बचा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x -3। इसी स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड में ही बच्चों, एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x बोला था, तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -3 और एडिशन आना चाहिए 2, मतलब हो जाएगा बच्चों 3 इंटू -1, मतलब 3 इंटू -1। ओके, x -3 x प्लस 3 x -1। ओके, ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, तो फिर इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे अपन यहाँ पे। देयरफॉर इसका ही मतलब होता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1। ओके, तो दो वैल्यूज अपन ने x की फाइंड आउट किया। पहली स्टेप में अपन ने क्या किया, y का डेरिवेटिव निकाला, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में क्या किया, dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होगा। उसके बाद में इसमें से 3 कॉमन निकल गया, सिंप्लीफिकेशन किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स टू। ये थी स्टेप नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन स्टेप 3 करेंगे। अच्छा देखो, स्टेप नंबर 3 क्या थी, फाइंड d2y बाय dx2। इसका ही मतलब होता है बच्चों d dx ऑफ dy बाय dx। dy बाय dx का एक बार और से डेरिवेटिव निकालते हैं तो d2y बाय dx2 हो जाता है, तो dy बाय dx अपने पास है। ठीक है, तो फिर अपन निकालेंगे d dx ऑफ dy बाय dx। ओके, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx में डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज dy बाय dx, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। ओके, नाउ फाइंड आउट कीजिए डेरिवेटिव। 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चों 2x प्लस 6 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट 9 का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे हो जाए 3 टू द 6x प्लस 6, सो दिस इज d2y बाय dx2। उसके बाद में बच्चों इसमें x की वैल्यूज पुट करनी है और एनालाइज करनी है स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4। ओके, x की वैल्यू अपने पास क्या है, x की वैल्यू है -3 और +1, -3 और +1। ओके, सो पुट करेंगे, सबसे पहले अपन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे पहले, पुट x इज इक्वल टू 1 इन d2y बाय dx2। 1 पुट कर दीजिए, 6 इंटू 1 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 0, है ना। 12 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज d2y बाय dx2 ग्रेटर देन 0 आ गया। और मैंने क्या बोला था आपको, d2y बाय dx2 अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस x की वैल्यू पे अपने को y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज वी गेट y मीन एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो लगे हाथ अपन y मिनिमम फाइंड आउट भी कर लेंगे, या फिर अपन दूसरी वैल्यू चेक कर लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या थी अपनी, -3, है ना। इसी स्टेप में पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर इन d2y बाय dx2। ओके, सो d2y बाय dx2 ये वाला है अपना, है ना, 6x प्लस 6। ओके, सो d2y बाय dx2
इज इक्वल्स टू 6 इंटू -3 plus 6. So 6 into -3 is -18 plus 6 which is equals to -12. Okay बच्चों, it is less than 0. It is less than 0. ठीक है, 0 से छोटा आ रहा है. So d2i/dx2 यहाँ पे बच्चों आ रहा है -12 and it is less than 0. If it is less than 0, we get a maximum value of y at that value of x. That is at x is equals to -3. That is at x is equals to -3. We get y max. Okay, now simply putting the values of x is equals to -3 and x is equals to 1 in a given equation of y. This is our given equation of y. We get y min and y max. Okay, so y minimum at x is equals to 1 है ना. तो पुट करेंगे एक्स क्यूब, मतलब होता है 1 का क्यूब. 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, मतलब क्या होता है? 3 इंटू 1 3 माइनस 9 इंटू 1 दैट इज 9 और बच्चों -15 -20. ओके, उसके बाद में y मैक्स एट x इज इक्वल्स टू -3. ओके, -3 पुट करेंगे यहाँ पे. -3 का क्यूब कितना आता है? -27. ओके, प्लस -3 का स्क्वायर जो है वो होता है बच्चों +9 और 9 3 का 27 -9 इंटू -3 इज +27 -15. आंसर हो रही है. सो इसका आंसर आता है 12. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. ओके, सो तो बच्चों इतना ही अपने को आज देखना था. ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट. उसके बाद में आपने लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम और कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर. हर एक लेक्चर जो है ना अपना इम्पोर्टेंट है. अच्छे से देखिए, पढ़ाई कीजिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. रुक जाएंगे अपने यहाँ पे.